हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो? वेरी गुड। ओके, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे मटेरियल है, दैट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, वो किसी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कौन सा नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे हम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे खास मेटल्स के बारे में कि मेटल्स केमिकली कैसे कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल रिएक्टिंग विद एयर। तो रिएक्शन विद एयर। ओके, तो एयर में हमारे पास कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? एयर में हमारे पास हो सकते हैं मेन कंपोनेंट, और होते हैं बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2। तो हम चेक करेंगे कि हमारी मेटल्स जो है इन कंपाउंड्स के साथ किस तरह से कंबाइन करती है। ठीक है, और मोस्टली हम डिस्कस करेंगे केस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट ये भी एक कंपोनेंट है विच कैन आल्सो रिएक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सब पार्ट इसका, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हमारे मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें देखना है। तो मेरे पास मेटल M है, इट कुड बी एनी मेटल। ठीक है, मेटल M ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और मुझे मिलता है MXOY। MXOY क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें अभी मेटल की वैलेंसी नहीं पता है। तो वैलेंसी अगर हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं MXOY से। बैलेंस करेंगे, X यहाँ पे, Y/2 यहाँ पे। तो बैलेंसिंग करना भी रिएक्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम एज ए मेटल। सोडियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में आती है, और ग्रुप नंबर 1 में जो मेटल्स होती है उनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो मुझे मिलता है सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, ओके। इसे हम कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, एक बात मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, वो क्या है कि ऑक्साइड ना 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज। दूसरा होता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 2-। एक होता है थर्ड सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-। तो ये 3 तरह के ऑक्साइड हमारे पास है, और तीनों तरह के ऑक्साइड डिफरेंट टाइप की मेटल्स के साथ फॉर्म होते हैं। जैसे सोडियम कैन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ऑल्सो सोडियम कैन फॉर्म पर ऑक्साइड Na2O2। समझे बात ये वाली? पोटेशियम कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड लाइक दैट। ठीक है, तो 3 तरह के ऑक्साइड हमारे पास बनेंगे। ये सीक्रेट है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लेंगे ये। तो बच्चे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अलग तरह की मेटल्स के जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाती है। तो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसे बैलेंस करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल बेरियम का। तो बेरियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है बेरियम पर ऑक्साइड।
ये फॉर्मूला है बेरियम पर ऑक्साइड का, ठीक है। तो ऐसे ही और तरह के मेटल्स भी अपने ऑक्साइड्स बनाती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन वी विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे, 3 हेयर 2 हेयर एंड 2 हेयर। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में जब कभी भी रिएक्शंस आएंगे तो उससे बैलेंस हमेशा कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास दो तरह के कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन के। एक हमारे पास बनता है नाइट्राइड कंपाउंड, नाइट्राइड में फॉर्मूला होता है N3 नेगेटिव, और दूसरा हमारे पास बनता है एजाइड कंपाउंड, इसका फॉर्मूला होता है N3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल से कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लिथियम है, लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो मुझे मिलेगा लिथियम नाइट्राइड। बट यही अगर मेरे पास सोडियम हो जाता है, सोडियम कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ, तो मुझे मिल जाता है सोडियम एजाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेटल के साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर साइज ऑफ मेटल एटम लार्ज होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ उसका एजाइड बनेगा और ऑक्सीजन के साथ उसका पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड बनेगा। और जिन मेटल एटम का साइज स्मॉल होता है उनके लिए हम नाइट्राइड या नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहते हैं या बनाते हैं। समझ गए बात? सभी वाली नोट कर लेंगे। बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ भी मेटल्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स एज वेल एज ऑक्साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। तो अगर मेरे पास मेटल है मोर रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर, when they combine they will form metal hydroxide plus hydrogen gas will be released। और अगर मेरे पास मेटल है लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करती है, अब वाटर यहाँ पे लिक्विड हो सकता है, नहीं तो वाटर यहाँ पे गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मेटल हमारी लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें वाटर को ही एक्टिव करना पड़ेगा। तो दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो ध्यान देंगे। पहले मैं लेता हूं रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम है, सोडियम को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिव मेटल थी ये वाली। सोडियम यहाँ पे आइस के साथ भी कंबाइन कर जाता है। सेकंड लेते हैं, मेरे पास प्रेजेंट है मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस वाटर। अब वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ के सब बातें वाली? ओके, अब वी कैन हैव एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन वाटर, लिक्विड ले लेंगे। बट एक बात ध्यान रहे, एल्यूमिनियम जल्दी से वाटर से कंबाइन नहीं करता है क्योंकि उस पर एक पैसिव लेयर बनी होती है ऑक्साइड की। बट अगर हमें एल्यूमिनियम को वाटर से कंबाइन करवाना है तो पहले हमें उस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही लेयर रिमूव करेंगे उसी समय उसको वाटर में डाल देंगे। तो जैसे ही वाटर में डालेंगे मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। This aluminum oxide is a protective layer for aluminium. Protective layer for aluminium. लास्ट लेते हैं, लेट्स से मेरे पास आयरन है, आयरन को हम कंबाइन करवाएंगे स्टीम के साथ।
हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वाटर के साथ इस तरह डिफरेंट मेटल्स कंबाइन करती है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। क्लियर सभी को? नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड, क्या बनता है वो देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, तो मेटल है, मेटल प्लस एसिड है, क्या मिलेगा? मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। मेटल लेते हैं सोडियम, सोडियम प्लस HCl, क्या मिलेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम, लेट्स टेक सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेट्स टेक वन मोर केस, लिथियम लेते हैं, लिथियम को डालते हैं नाइट्रिक एसिड में, क्या मिलेगा? लिथियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। That is how metals react with different acids to form different salts and hydrogen gas, जो सब में कॉमन होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। हमारे पास वीक एसिड भी हो सकता है, तो सोडियम को ऐड कर देते हैं, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। समझ गए सब बात ये वाली? तो एसिड प्लस मेटल, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स जो है वो दूसरी मेटल के सोल्ट्स के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करती है। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल सोल्ट्स। मान लेते हैं मेरे पास मेटल ए है, मेटल ए कंबाइन करती है BX के साथ, where BX is the salt of metal B, and I will get AX plus B. So we will observe displacement reaction, and in a displacement reaction जो reactivity है A की, that has to be more than the reactivity of B. ये तो ऑब्वियस है कि अगर हमें किसी को रिप्लेस करना है तो हमें एक ताकतवर से ही किसी कमजोर को रिप्लेस कर सकते हैं। हम किसी कमजोर से किसी ताकतवर को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ए ताकतवर है, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए हम बी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए। एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एंड आई शैल गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक यहां पे रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। वी कैन हैव जिंक प्लस फेरस सल्फेट, एंड आई विल गेट जिंक सल्फेट प्लस फेरस। तो जिंक रिएक्टिव है फेरस से। वी कैन हैव एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इन दिस केस I shall get nothing, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम ताकतवर है, एल्यूमिनियम कमजोर है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करना चाहूं तो ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है एल्यूमिनियम से। समझे बात सब ये वाली? पक्की बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन विद मेटल सोल्ट्स। नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, और वो ये है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है,
दैट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। एंड जो भी रिएक्शंस मेटल बेस करते हैं वही सेम रिएक्शन मेटल ऑक्साइड भी शो करेंगे। लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड, they are amphoteric also। amphoteric का मतलब होता है कि they can combine with acid as well as base। ठीक है, तो वो कौन से है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब वी कैन हैव जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। दे कैन कंबाइन विद एसिड एज वेल एज बेस। लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 प्लस HCl क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस वाटर। क्योंकि ये एसिड है तो ये यहां पर बेस का काम कर रहा है, तो सोल्ट और वाटर मिला हमें वहां पे। ठीक है, अब अगर मैं इसी Al2O3 को बेस के साथ कंबाइन करता हूं तो अब ये बेस है ना, तो ये यहां पे एसिड का काम करेगा, तो मुझे मिलेगा सोल्ट NaAlOH whole 4 plus H2O। This salt and water we shall get। तो this is a complex salt। ध्यान रखेंगे, complex salt के बारे में मैंने पहले भी बताया है पिछले चैप्टर की वीडियो में, आपको शायद याद होगा। तो ये हुई रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। अब एक बार बात करते हैं मेटल ऑक्साइड कैसे कंबाइन करते हैं। तो सिंपल है, लेट्स से सोडियम ऑक्साइड मेरे पास है। सोडियम ऑक्साइड को HCl में डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो वही एज यूजुअल रिएक्शन जो बेस शो करते हैं एसिड के साथ, वही रिएक्शन हमारे मेटल ऑक्साइड शो करेंगे एसिड के साथ। नथिंग विल बी चेंज्ड हियर। समझ के सब बातें वाली नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें सबसे पहली हमारे पास रिएक्शन है विद ऑक्सीजन। तो चेक करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ वो किस तरह कंबाइन करते हैं। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, आई विल गेट नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, ओके, एग्जांपल देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, मुझे मिलेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मुझे मिलेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड, बिल्कुल कुछ ऑक्साइड नॉन मेटल के न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मुझे मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मुझे मिलता है NO, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मुझे एक और ऑक्साइड मिलता है N2O, ये भी न्यूट्रल होता है और इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, ये न्यूट्रल होते हैं। तो दे कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल बोथ। समझ के सब बातें वाली नोट कर लेंगे। कुछ नेक्स्ट अब देखते हैं हम रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन से कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, आई विल गेट अमोनिया। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, आई विल गेट मैनी नाइट्राइड कंपाउंड्स N2O3, N2O5, N2O, NO, NO2। ये सब कंपाउंड हमारे बन सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। सल्फर प्लस नाइट्रोजन, वी विल गेट S3N4 सल्फर नाइट्राइड। ठीक है, ये हमारे पास बन सकता है।
और हमारे पास क्या बन सकता है, वी कैन हैव क्लोरीन प्लस नाइट्रोजन, वी कैन फॉर्म NCl3 लाइक दैट। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन विद द नॉन मेटल्स। समझ गए सब बात ये वाली, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो दे आर इनर्ट अगेंस्ट वाटर। बट कुछ नॉन मेटल्स है जो वाटर के साथ कंबाइन कर जाती है, बट कुछ नॉन मेटल्स को अगर वाटर से कंबाइन करना है तो वी रिक्वायर स्लाइटली बेसिक कंडीशंस। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं तो नॉन मेटल प्लस वाटर, there is no reaction as such, but for some non-metals अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करती है तो we can have some reactions। अब वो कौन सी है चलिए वो देखते हैं जरा। तो ऐसे मेरे पास है क्लोरीन। क्लोरीन को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है HCl प्लस HOCl। मुझे बेसिकली एसिड मिक्सचर मिलेगा यहां पे। तो दो डिफरेंट एसिड्स मुझे मिलेंगे यहां पे। समझ गए सब बातें वाली। ऑल्सो अब मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन को अगर वाटर में डालते हैं तो मुझे मिलता है HF प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज द रिएक्शन विद फ्लोरीन। मेरे पास प्रेजेंट है P4 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डायरेक्टली तो वाटर से कंबाइन नहीं करता, बट अगर स्लाइटली बेसिक कंडीशंस ऐड कर दी जाती है तब वो कंबाइन कर सकता है। और तब वो जो कंबाइन करता है तो हमें मिलता है PH3 प्लस H3PO2 H2PO2 नेगेटिव। ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल जाता है यहाँ पे। So these are some non-metals which react with water और water in some basic conditions। समझ गए सब बातें वाली, नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो these were the chemical properties of metals and non-metals। इतनी ही है हमारे कोर्स में, अब बल्कि थोड़ी सी ज्यादा ही करवा दी होंगी मैंने 10th क्लास के कोर्स के मुकाबले। तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। कुछ आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, हैं, मिलेंगे बाद में जरूर। तो स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।